गाजा पट्टी में दिए गए अल्टीमेटम को 5.5 घंटे का समय बचा है। शाम 4:30 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है और अब इस अल्टीमेटम के बाद क्या बड़ी तैयारियां हैं वो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की सेना ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरह हमास के आतंकियों को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाएगा, किस तरह से मोहम्मद दैफ और उसके कमांडर्स को मौत के घाट उतारा जाएगा। और वो नुक्पा जो कि खासतौर पर तैयार किए गए हैं इजराइल के लोगों को मारने के लिए, उन कमांडो फोर्स को किस तरह से तहस नहस किया जाएगा, सारी तैयारियां जो हैं इस वक्त इजराइल की फोर्स की तरफ से कर ली गई हैं। तो अब इंतजार है तो बस एक पॉलिटिकल गो हेड का, यानी कि वो वॉर कैबिनेट जो खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बनाई गई है, जैसे ही उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा यहां से इजराइल के सैनिकों की शुरुआत हो जाएगी उस बड़े ऑपरेशन की, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, जिसमें कि हमास के आतंकियों को मार गिराया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं सिडोत इलाके में जहां पर ऑपरेशनल बेस है इजराइल की सेना का, और मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आप कोई ऑपरेशनल बेस यहां पर दिखाएं जहां से लगातार जो है इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों पर बड़ा प्रहार कर रहा है। आप देखेंगे किस तरह से तोपें तैयार यहां पर कर दी गई हैं, इसके साथ साथ जो बीएमपीज हैं और भी कई ऑल टेरन व्हीकल्स और तमाम वो शक्तियां जो युद्ध में इजराइल प्रयोग करने वाला है, चाहे वो सैन्य शक्ति की बात की जाए, हवाई शक्ति की बात की जाए, सबको जो है वो रखा गया है स्टैंड बाय पे कि जल्द से जल्द आतंकी और आतंकी समर्थकों का खात्मा कैसे किया जाए। आपको बता दें कि लगातार ये कोशिश इजराइल की तरफ से भी है कि सबसे पहले उन्हें कमज़ोर किया जाए, उस दुश्मन को, हमास के उन आतंकियों को अपनी सरजमी से। और यही कारण है कि मरकावा के टैंक्स आप देख रहे थे कल भी इजराइल की सड़कों पर दौड़े हैं और अब भी यहां पर ऑपरेशनल बेस पे मरकावा टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि यहां से आर्टिलरी फायर के जरिए हमास के आतंकी ठिकानों को निष्क्रिय किया जाए, उन्हें ध्वस्त किया जाए और ध्वस्त करने के बाद ही इजराइल की सेना अपने पैर जो है वो उस इलाके में रखेगी जहां अभी हमास के आतंकी छिपे बैठे हैं।